तो दोस्तों फाइनली मेरे को होस्ट रितेश। तो दरअसल हम लोग बात कर रहे थे कि जब हम सुबह में ताजमहल घूमने गए थे तो वहाँ पे खाली फॉरनर्स और बाहर के जितने भी टूरिस्ट, इंडियन टूरिस्ट सब भी दिख रहे थे। तो मैंने पूछा, रितेश एक्चुअली आगरा का ही रहने वाला है, तो मैंने इससे पूछा कि भाई कितना बार ताजमहल आए हो? तो इसने बोला एक बार भी नहीं। पहली बार खुद आ रहा आज लाल किला घूम रहे मेरे साथ। वेलकम टू आगरा फोर्ट। मेरा नाम अंसार अहमद है। यहाँ से आपने एंट्री करा था, फर्स्ट गेट था अमर सिंह गेट। ये अमर सिंह गेट था, अमर सिंह राठौर शाहजहां के सेनापति हुआ करते थे, अमर सिंह चीफ कमांडर। सेकंड गेट ये आपका टिकट चेक हो, इसको बोलते हैं नौबत खाना। थर्ड गेट अकबरी गेट, फोर्थ गेट शाहजहां गेट। फर्स्ट अकबर, सेकंड जहांगीर, थर्ड शाहजहां, लास्ट औरंगजेब। चारों के मोनूमेंट अंदर बने हुए हैं। अकबर ने स्टार्टिंग करा था औरंगजेब के टाइम में, कंप्लीट हो गया था। 95 ईयर लगा था, 95 साल इसको बनाने में पूरे आगरा फोर्ट को। ये लाइनिंग आप देख रहे हैं, ये उसी टाइम के, ताकि घोड़े आती स्पीड से चढ़ जाया करते थे, स्पीड से चढ़ जाया करते, स्लिप ना हो। ये ग्रेप से, अच्छा ग्रिप बनाया हुआ है। अमर सिंह गेट से आपने एंट्री करा था। लकड़ी का पुल देखा था। मुगल टाइम में वो 35 फुट का होता था, ब्रिटिश टाइम में 10 फुट का रहेगा। उसके बैक साइड में 1-1 टन का 2 रोलर बंधा हुआ है, जो हाथी द्वारा खींचा जाता था, पुल इस तरीके से बंद हो जाता था, खाई खुल जाता था। ये आगरा फोर्ट जो आप देखेंगे, ये 2.5 किलोमीटर की रेंज होने वाला, लेकिन डी शेप में बना हुआ है। अच्छा, आगे तोपखाना बना हुआ है, 2 खाई बना हुआ है। खाई के अंदर मगरमच्छ और सांप रहा करते थे, दूसरी खाई में जंगली हाथी घोड़े। सिक्योरिटी पर्पस, ताकि कोई दुश्मन अंदर एंट्री ना करे। अमर सिंह गेट से आपको नौबत खाना नजर नहीं आएगा, नौबत खाने से अकबरी गेट नजर नहीं आएगा। ये जिगजैग टाइप में बना हुआ है, ताकि दुश्मन को पता ही नहीं चले मेन गेट है किधर। चल ये फर्स्ट पे बढ़ जाता था। उसके बावजूद भी नहीं माना करते। नालियाँ देख रहे हैं दीवारों में, हाँ। एक नाली के अंदर गर्म पानी छोड़ा करते, गर्म तेल खोलता हुआ, ताकि पैर जले वापस। सिक्योरिटी बहुत टाइट था। अच्छा, और ये जो ऊपर से निकला हुआ ना पाइप जैसा, उससे तेल और पानी निकल के गरम सिक्योरिटी टाइप था कि कोई दुश्मन अगर यहाँ पे कभी कोई चढ़ाई किया, कभी कोई चढ़ाई नहीं हुआ है यहाँ पर, तो फिर इतना सिक्योरिटी क्यों टाइट था? हुआ है 75% एरिया इंडियन आर्मी। मुगल टाइम में मुगल आर्मी, ब्रिटिश टाइम में ब्रिटिश आर्मी, इंडियन टाइम में इंडियन आर्मी। ये 25% एरिया के अंदर 16 महल बने हुए हैं। ये पैलेस जो आप देख रहे हैं, इस पैलेस का नाम है जहांगीरी पैलेस। अकबर की 3 वाइफ थी, एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक क्रिश्चियन, जोधाबाई, मरियम, रुपैया बेगम। तीनों के महल फतेहपुर सीकरी के अंदर बने हुए हैं। ये अकबर का बेटा था, फर्स्ट नेम सलीम था, जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेकिन जहांगीर की भी 2 वाइफ थी, एक हिंदू, एक मुस्लिम। हिंदू का नाम था जोधबाई, मुस्लिम का नाम था नूर जहां। नूर माने रोशनी, जहां माने दुनिया। दुनिया से खूबसूरत थी नूर जहां। उसका पूरा नाम था मेहरून निशा। तो दोस्तों एक नई खबर मिल रही है हम लोगों को कि ताजमहल 3 दिन के लिए फ्री होता है। किस दिन फ्री होता है अंसारी भाई बताइए? शाहजहां मुमताज का उर्स होता है और होता है, मजार पर चादर चढ़ती है, तो 3 दिन के लिए फ्री होता है। तो उस 3 दिन में आप लोग अगर दर्शन करोगे तो 3 दिन में आपको एक भी आम पैसे आदमी नहीं भी जा लगेंगे। सकता है, ओरिजिनल कवर देख सकता है। ये सामने टॉप आप देख रहे हैं, मार्च में ये आई ना मान सिंह ने अपने भांजे जहांगीर को गिफ्ट में दिया था। जिस टाइम में गिफ्ट में दिया था, जेवरात सब भर के दिया था। 1 पीस के अंदर बना हुआ, इसमें कोई जॉइंट नहीं है। 3 स्टेप बाहर है, 3 अंदर है, चढ़ने के लिए, उतरने के लिए। रोज वाटर, गुलाब का पानी भराता था। इसमें जहांगीर नहाया करते थे, इसको जहांगीरी हौज भी कहते हैं। बात करते हैं, पत्थर बना हुआ है पैलेस। इसमें इतना आर्किटेक्चर आपको नजर आएगा। टोटल जयपुरी राजस्थानी आएगा, हिंदू आर्किटेक्चर। अकबर बादशाह ने धर्म स्टार्ट किया था, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन तीनों को कन्वर्ट कर दो। तीनों में स्टार बना हुआ, 3 स्टार देख रहे हैं सामने। ये रेड स्टोन के अंदर नक्काशी आप देख रहे हैं, इसको नक्काशी कहते हैं। व्हाइट मार्बल के अंदर पच्चेकारी, मीनाकारी का काम होता है। ये नक्काशी होती है हैंड वर्क। ये टोटल जहांगीरी पैलेस, रेडिंग वाइट बिल्डिंग। रेड स्टोन जो आप देख रहे हैं फतेहपुर सीकरी से आया, तो 40 किलोमीटर दूर है। व्हाइट मार्बल मकराना, राजस्थान। जोधबाई, जोधाबाई और जोधबाई में फ़र्क है। जोधाबाई जहांगीर की माँ का नाम था, और जोधबाई जहांगीर की वाइफ का नाम था। उनका पूरा नाम था मानबाई। उनके लिए मंदिर से फिर पूजा पाठ करा करती थी। ऊपर जितने खाने आपको चारों साइड पर नजर आ रहे हैं, यह हरम लेडीज, नौकरानी दासियों को बोलते हैं। हरम लेडीज वो खड़ी हुआ करती थी, झरोखे में रानियाँ बैठा करती थी, ऊपर राजा। पार्ट टाइम में जयपुरी राजस्थानी डांस हुआ करता था। जहांगीर को डांस पसंद था। इस पूरे महल का नाम है रंग महल। अच्छा, अच्छा, वही जहांगीर की वही थी ना, वो क्या थे नर्तकी? जोधबाई, हाँ, उन्हीं से शादी की थी ना वो। शादी तो करते रहते, शादियों की क्या कमी थी? तो दोस्तों आज फाइनली इस बात का खुलासा हुआ कि मुगले आजम फिक्सियस मूवी नहीं है, जोधबाई नर्तकी थी। और जोधबाई से जिनका जहांगीर से शादी हुआ था, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। तो मुगले आजम वॉज नॉट अ फिक्शनल स्टोरी, देयर वॉज समथिंग फिक्शनल in between, but the whole story was conceptual and logical and historical.
थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आज खुलासा होने जा रहे हैं। अब देखिए जहांगीर किस चीज का शौकीन था। देखिए ये हिस्टोरिकल प्लेस में जहांगीर के आपको ऐसे ही लगता है ये लाल ऐसी हो गया, ये भीमल खा के हुआ है लाल। देख रहे हैं आप लोग, पूरा लाल कर दिया। पूरा आगरा फोर्ट आप देखेंगे इसी ईंट का बना हुआ है। इस ईंट को बोलते हैं टेबल ईंट, ककैया ईंट, लकोरी ईंट। चूना, मिट्टी, उड़द की दाल, शहद और गुड़ सारा मिक्स करके मसाला बनाएंगे तभी आगरा फोर्ट बना है। लोगों पे लगान के पैसे नहीं होते थे, पूरी फसल किसान दे दिए करते थे मुगलों को। आपने देखा अकबर और जहांगीर ने रेड स्टोन बनाया। ये व्हाइट मार्बल देखेंगे शाहजहां ने बनवाया। शाहजहां को व्हाइट मार्बल पसंद था। मुगल टाइम में इनके बराबरी का आदमी होता नहीं था, अगर होता तो मार दिया करते थे। वो नीचे जात वाले को अपनी बेटियों की शादी नहीं करा करते थे, इसलिए शाहजहां की दोनों बेटियां कुंवारी मरी थी। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि अपनी बेटी को डोली में विदा करे, पालकी में। पालकी शिप में जो पहली आप देख रहे हैं, इस साइड में रोशनारा पालकी शिप में है, उस साइड में जहानारा पालकी शिप में छठा आज चलती है। मुगल टाइम में गोल्ड की होती है, सब बचूल के लिए निकालते हैं। पाकिस्तान में इसका बचूल कर रहा है। माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि अपनी बेटी को डोली में विदा करें, पालकी। तो पालकी शेप में महल बना के दे दिया। आप लोग हमारी तरफ से रुखसत हुए, विदा हुए। तो दोस्तों एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है कि शाहजहां की दोनों बेटियां जो है कुंवारी रह गई और वो पालकी के स्ट्रक्चर में उन्होंने बंगला बना के दे दिया। दरअसल शाहजहां ने अपनी बेटी का निकाह जो है वो अपने से बड़े राजा से करने का सोचा, बट उस वक्त भारत में कहीं भी शाहजहां से बड़ा कोई राजा था ही नहीं, तो इसलिए उसने अपने से किसी इन्फीरियर को बेटी नहीं दी और अपने बेटियों को इसी पैलेस में रखा। पालकी के शेप का पैलेस है ये। धन्यवाद दोस्तों, उनकी पालकी उठी नहीं, लेकिन पालकी जिंदगी भर के लिए उन्हें मिल गई। नतीजा क्या हुआ कि दोनों कुंवारे ही मर गए। दोनों शाहजहां मुमताज का बेडरूम आराम गाह। ऊपर जो कुंडे आपको नजर आ रहे हैं मुगल टाइम के, रस्सी इस साइड की थी, पंखा इस साइड आया, उस साइड की थी, साइड की। राजा रानी दोनों की हवा हुआ करती थी। कोने में जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, खाली पेंटिंग नजर आ रहा, पूरा छत कवर्ड गोल्ड में सारा गोल्ड। ऊपर जो रूम्स आपको नजर आ रहे हैं हरम लेडीज के रूम में, नौकरानी दासियों को बोलते हैं हरम लेडीज के रूम के अंदर। ये 5 फुट बड़े फारे, 32 फुट छोटे फारे। जब ये फारे चला करते थे मुमताज़ का खास में काफ़ी खूबसूरत लगता था। ऊपर टंकी बना हुआ है, एक टंकी उधर है, एक टंकी इधर है। तो कपड़े को इकट्ठा करके नाली में डाल दिया करते थे, कपड़े को निकाला, प्रेशर से पानी आएगा तब पानी चला करते। ऊपर से हाइट से पानी आएगा तो पानी चलेगा। इनको नज़रबंद कर दिया है, ये बंद ही कर दिया। तो दोस्तों बेटे ने किया बाप को कैद हमेशा की तरह। तो इसी तरह जब दोनों हाथों से पैसे उड़ाते थे शाहजहां, तो औरंगजेब ने बोला कि इसे कारागार में बंद किया जाए। ये बाप नहीं आए थे, हाँ, काला महल ही बनाने जा रहे थे। ताजमहल के सामने एक काला महल बनाने की उनकी चेस खेलना चाह रहे थे, चेस खेलना चाहते थे। तो इससे खफा हो गया औरंगजेब और उसने अपने बाप को कारागार में बंद कर दिया। धन्यवाद दोस्तों, वो कारागार का फोटो दिखा रहा हूँ मैं आपको। देख रहे हैं, ये फर्स्ट पैलेस था नूरजहां के लिए, पहले खुला हुआ था, ये अभी रेलिंग लगा दिया। ये फर्स्ट पैलेस था नूरजहां के लिए। जहांगीर की वाइफ थी ना नूरजहां, उसका पूरा नाम था मेहरून निशा, उसके लिए पैलेस बनाया था शाहजहां ने। इस पैलेस का नाम है जैस्मिन टावर मुसम्मन बुर्ज, इसको शाह बुर्ज भी कहा जाता है। यह शाहजहां को नजरबंद करके रखा था औरंगजेब ने 8 साल के लिए। 8 साल के बाद में शाहजहां की डेथ हो गई। इसके बैक साइड में एक रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, जिस रिफ्लेक्टर शाहजहां सोते थे तो ताजमहल दिखते थे, उठते थे तो ताजमहल दिखते थे। जब उनकी आई साइड वीक हो गई थी तो बड़ी बेटी जो थी जहानारा, वो गोद में लेकर रिफ्लेक्टर द्वारा ताजमहल दिखाया करती थी। इसमें इतना पेंटिंग आपको नजर आ रहा है, इसको पेंटिंग नहीं बोलते, पच्चेकारी मीनाकारी का काम होता है। व्हाइट मार्बल के अंदर गुदाई होने का तो पत्थर का होता है, चुपकाया जाता है। अभी नाइट में अगर रोशनी मारते झिलमिलाता है। बीच में एक फारा लगा हुआ है, फारा चला करता चमेली पर आप देखेंगे दीवारें खास और दीवारें आम। आइए वहीं से ताजमहल का व्यू देंगे आपको। फोटो टाइम में गोटियाँ नहीं हुआ करती थी, हारम लेडीज हुआ करती थी, उनको अलग अलग कलर के ड्रेस पहना दिया करते थे, डब्बे में खड़ा कर दिया, सारा करना चल दी। चौपड़ खेलते ना, पासा, चेस, लूडो। अरे तो दोस्तों एक टाइम में जब शाहजहां चौसर खेला करते थे तो उसमें गोटियां को आगे नहीं बढ़ाते थे, हरम लेडीज को आगे बढ़ाते थे। बढ़ के दिखा। जैसे ये देखिए, ये नीचे एक आया तो एक, 2 आया तो 2 पर, ये ऐसे
ये शाहजहां पूरी बूंदिया लूट के चला गया और हम लोग को पैदा कर दिया डेमोक्रेसी में। चलिए धन्यवाद दोस्तों, आगे इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। लेकिन जो पैसा चुनाया था वो दीवाने आम में चुनाए थे, दीवाने खास। ये पार्लियामेंट हाउस है, वो लिमिट कोर्ट है, जैसे आपको दिखाई देगी। ये तख्ते ताऊद है जहांगीरी सिंहासन। यह जहांगीर बेटा का देखो सफर का नाम है, तखत सबसे कॉस्टली पड़ता है। वो सुनार के बाद छोटे पीस के अंदर मिलता है, सोने की पहचान बताता है। ब्रिटिश टाइम में पीछे से एक तोप का गोला मारा तो उसकी धमक से पत्थर का 2 पीस हो गया। गोला उधर आके फंस गया, सामने होल दिख रहा है ऊपर कोने में। और कोने में की ताकत इतनी बिल्डिंग को ऐसे नाबूद कर सके। यह जहांगीर बेटा करते थे। सर्दियों में मीटिंग अंदर हुआ करती थी, गर्मियों में बाहर। बना हुआ आगे तोपखाना बना हुआ है, 2 खाई बना हुआ है। आगे वाला खाई के अंदर मगरमच्छ और सांप रहा करते थे, दूसरी खाई में जंगली हाथी घोड़े। सिक्योरिटी पर्पज ताकि कोई दुश्मन अंदर एंट्री ना करे। सामने यमुना, सामने ताश, और जो धुआं निकल रहा है वो है सफदार घाट। ये सामने धुआं जो निकल रहा है ना, ये सफदार घाट है। यहाँ से तो दोस्तों ये सुन के मुझे काफ़ी दुख हो रहा है कि आप जितने भी यहाँ पर देख रहे हो ऊपर में गुंबद सब, ये पीछे देखो ये जो गुंबद दिख रहा है, तो ये सारे सोने की गुंबद हुआ करती थी। लेकिन अंग्रेज निकाल के ले गए, बस बचे पीतल के। तो ये कराइए पत्थर सोने का शहर आगरा बाद में बदल गया पत्थर का शहर आगरा। और ये मासूम शकल वाले जो पीछे खड़े हैं, इन्हीं के बाप दादा ने किया है ये काम। धीरे धीरे करके वसूल रहे 650 तो धीरे धीरे करके हम लोग 50 रुपये ले रहे हैं, इनसे 650 रुपये ले रहे हैं। इनसे 650 रुपये लेता है, धीरे धीरे वसूल रहे हम लोग। तो मेरा प्लानिंग कुछ इस तरह है दोस्तों कि आप लोग आपस में ना लड़े बिल्कुल, क्योंकि अंग्रेज फायदा फिर से उठा सकते हैं। चलिए धन्यवाद। ये व्हाइट मार्बल की सीट आप देख रहे हैं, मुमताज बैठा करती थी, सामने शाहजहां बैठा करते थे। बीच में एक काफ़ी बड़ा हौज था व्हाइट मार्बल का, अभी तो गार्डन बना दिया है। पहले व्हाइट मार्बल का हौज था, इसमें मच्छियाँ छोड़ दिया करते थे रंग बिरंगी। आमने सामने बैठ के मच्छी की शिकार करा करते थे। शाहजहां के टाइम में फिश पॉइंट था, अकबर के टाइम में मीना बाजार, लेडीज शॉपिंग सेंटर, मार्केट। बच्चे बैठा करते थे, मिनिस्टर लोग बैठा करते थे। व्हाइट मार्बल का सीट आप देख रहे हो ऊपर, यहाँ पिकॉक थ्रोन लगा था, मयूर सिंहासन। औरंगजेब के बाद में नादिर शाह जफर ईरान के म्यूजियम के अंदर रखा हुआ आज भी। उसमें कोहिनूर डायमंड का हीरा लगा हुआ है, जो लंदन के अंदर एक गोरी के मुकुट में अलीजा बेचते हैं। इसमें पिलर आप देख रहे हैं, 64 पिलर है, 64 पिलर। हर पिलर की एक खासियत है, कहीं से भी देखेंगे आपको एक लाइन के अंदर नजर आएगी। दोनों साइड में रानियाँ बैठा करती थी, बीच में राजा, नीचे मंत्री। फाइल ऊपर दिया करते थे। ऊपर आपको 2 मस्जिद बताया, मीना और नगीना, ये मस्जिद है, काफ़ी बड़ी मस्जिद है, लेकिन बंद कर रखी है, काम चल रहा है। नीचे खाने आपको नजर आ रहे हैं, घोड़े सवार रहा करते थे, अस्तवाल सिक्योरिटी गार्ड। ये ब्रिटिश टाइम की तोप है, कमान। ये एक अंग्रेज का कवर है, इसका नाम था जॉन रसल बॉलविन। ये गवर्नर था, 1857 में इसकी डेथ हो गई, यहीं दफना दिया। ये दिल्ली गेट है, जो भी आदमी दरबार के अंदर आएगा वो पहले झुक के सलाम करेगा, तब उसका एंट्री होगा। सलाम नहीं करेगा तो ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, दीवाने हम चारों साइड से खुला हुआ नजर आ रहा है। ये बिल्डिंग आज भी इको का काम करता है, यहाँ क्लिक करेंगे कहीं भी सुन सकते हैं। ये एरिया जो आपने देखा है, 25% एरिया आपका विजिट होता है, तो 75% एरिया इंडियन आर्मी बॉल के बैक साइड से। हमारी सेवा यहाँ तक समाप्त होती है। नमस्कार। सो इसी के साथ हम लोगों का ये टूर यहीं पर ख़त्म होता है। धन्यवाद तो अंसारी भाई आज ये मेरे ब्लॉग में। तो अंसारी भाई ने मुझे सारी हिस्ट्री बता दी लाल किले की, और उन्हीं के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंचा पा रहा हूं। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय कर दीजिए अंसारी भाई। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये रितेश से गिरहेड़ियाँ भी आजकल दोस्ती कर ली है। गुदगुदी पे चल रहा है गुदगुदी मचा रहा है ये गिलहरी इस पे। मस्त फ्रेंडली हो गया, ओवर फ्रेंडली हो रहा है। ओवर फ्रेंडली हो रहा है। अब उतर जाओ बंचो। तो दोस्तों हम किला फतेह कर आए हैं, पूरा आगरा किला घूमने आए हैं। मेरा भाई आया है नोएडा से, हम तो घर यहीं रहते हैं। ये मैं इसका भाई हूँ और ये लोग इसकी बहन। ये गलत अफवाह फैला रहा है। काफ़ी बेहतरीन जगह है दोस्तों। कोरियन लोग भी आए हैं। के ड्रामा। तो दोस्तों के ड्रामा भी है यहाँ पे। मस्त विजिट आगरा, बेहतरीन जगह है, आंखों को बहुत सुकून मिलेगा यहाँ पर।
मेरा विश्वास कीजिए, ज़िंदगी में जितना फॉरेनर हम नहीं देखे थे, आज एक दिन में ताजमहल और रेड फोर्ट में पूरा दुनिया का फॉरेनर देख लिया। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम फॉरेन घूमने आए, ना कि फॉरेनर इंडिया घूमने आए। दिल्ली और जयपुर से ज़्यादा फॉरेनर आता है। हाँ, ये तो है, नो डाउट। चलिए दोस्तों, इसी तरह की आपको जानकारियाँ देते रहूँगा। बाय बाय। सो दोस्तों, अभी अभी हम लोग बस लाल किला से बाहर निकलने ही वाले थे कि अचानक से मेरे कान में पड़ा कि इसके बाल अच्छे हैं, और फिर मुझे लगा कि आप लोगों को अपने बाल का थोड़ा दर्शन कराऊं। दिखा ड्रेस में बाल दिखा। तो दोस्तों, लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या रेमेडीज़ है और तुम क्या लगाते हो, तो दरअसल इसका जवाब है कि मैं आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ। ये मेरा ख़ानदानी है और आप लोग मेरी कोई बात ना माने, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि आपका बाल झड़ेगा या रहेगा मेरे रेमेडीज़ बताने के बाद। ये मेरा अपना ख़ानदानी बाल, मेरे पिताजी का बाल देख सकते हैं आप लोग। ये भैया का बाल, ये भी मेरा कॉपी करता है। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।